अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिनों पाकिस्तान में अर्तुगरुल का चर्चा हर जबान पर नजर आता है। पीटीवी पर चलने वाले ड्रामे की वजह से पाकिस्तानी अर्तुगरुल से काफी मायूस हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल की जिंदगी, उनकी बहादुरी और सबसे बढ़कर उनकी वफादारी के बारे में बताएंगे। तो चले हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, अर्तुगरुल का कबीला खुरासान में आबाद था, लेकिन चंगेज खान ने खवारिज़मी सल्तनत को तबाह किया तो उनका कबीला मिस्र की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ भी तुर्कों की हुकूमत थी। खवारिज़म से आने वाले कबाइल ने मिस्री तुर्कों के साथ जंगें लड़ी, लेकिन शिकस्त होने पर ये एशियाई कुचक, जिसे आजकल अनातोलिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ आ गए। अर्तुगरुल का कबीला उनके वालिद सलमान शाह की सरबराही में शाम की तरफ जा रहा था। जब वो दरियाए फुरात अबूर करने लगे तो सलमान शाह उसमें डूबकर मारा गया। वालिद के इंतकाल के बाद कबीले की सरबराही अर्तुगरुल के हिस्से में आई, जो अपने बचे खुचे साथियों के साथ एशियाई कुचक की तरफ रवाना हुआ। जब अर्तुगरुल अपने कबीले का सरदार बना, उस वक्त उनका कबीला सिर्फ 420 घरानों पर मुश्तमिल था। उनका कबीला जब सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की पनाह लेने के लिए कोनिया की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इंतहाई दिलचस्प वाक़या पेश आया, जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। और यही वाक़या आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद बना। हुआ कुछ यूं कि अर्तुगरुल का कबीला जब कोनिया जा रहा था तो रास्ते में अंगूरा के करीब अर्तुगरुल को दो फौजें लड़ती हुई नजर आई। वो दोनों फौजों से वाकिफ नहीं था, लेकिन उसने कमजोर फौज की मदद का फैसला किया। उसने अपने साथ 400 सवार लिए और जंग के मैदान में कूद पड़ा और कमजोर फौज के शाना बशाना लड़ने लगा। अर्तुगरुल ने मैदान में ऐसी जांबाजी दिखाई कि मुखालिफ फौज मैदान छोड़कर भाग गई। फतह हासिल करने के बाद अर्तुगरुल को पता चला कि उसने जिस फौज की मदद की थी वो उसी अलाउद्दीन सल्जूकी की फौज थी, जिससे वो पनाह लेने जा रहा था, जबकि उसकी मुखालिफ फौज तातारियों की थी। अर्तुगरुल के इस कारनामे और बहादुरी से सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्तुगरुल को बाज़ंतीनी सरहद के करीब सगूत का ज़रखेज़ इलाका दिया। ये एक ऐसा इलाका था जिस पर बाज़ंतीनी अक्सर हमले करते रहते थे। अर्तुगरुल ने चंद ही दिनों में सारे इलाके में अपने शुजाअत की धाक बिठा दी। अर्तुगरुल की बहादुरी देखकर इर्द गिर्द के तुर्क कबाइल भी उसके साथ शामिल होते चले गए और यूं अर्तुगरुल एक बड़ी कुव्वत बन गया। एक सरदार का इस तरह ताकत हासिल करना सुल्तान अलाउद्दीन के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अर्तुगरुल को अपना नायब मुकर्रर कर दिया। सुल्तान का नायब बनने के बाद अर्तुगरुल ने बाज़ंतीनियों और तातारियों से कई जंगें लड़ी और कई मकबूजा इलाके उनके कब्जे में आज़ाद करा लिए। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि अर्तुगरुल इतना ताकतवर था, फिर उसने खुद मुख्तार रियासत कायम क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब अगर एक लफ्ज़ में दिया जाए तो वो है वफादारी। अर्तुगरुल ने कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी के साथ आखिरी दम तक वफादारी निभाई और उनका नायब बनकर रहा। अर्तुगरुल चाहता तो सल्तनत की अंदरूनी कमजोरियों का फायदा उठाकर खुद सुल्तान बन सकता था, लेकिन उसने आखिरी दम तक सुल्तान के साथ वफादारी निभाई। बाद में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान खान अव्वल ने भी अपने बाप अर्तुगरुल की तरह कोनिया के सुल्तान के साथ वफादारी निभाई और अपनी फतूहात के जरिए अपनी खुद की शान बढ़ाने के बजाय अपने सुल्तान की इज्जत में इजाफा किया। हमें तुर्की के झंडे में चांद का निशान नजर आता है। ये दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी के झंडे का निशान था, जो अर्तुगरुल ने उनके नायब की हैसियत से बरकरार रखा और आज तक ये चांद का निशान तुर्कों की अजमत का कौमी निशान है।